नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रियंका। मेरे YouTube चैनल संस्कृत विद डॉक्टर प्रियंका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट की अभ्यास प्रश्न की एक प्रश्नोत्तरी सीरीज लेके आई हूँ। इसमें हम करेंगे विस्तृत व्याख्या विश्लेषण सहित। जितना आपका यूजीसी नेट में पढ़ना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अभ्यास प्रश्नों को उनके विस्तृत अध्ययन के साथ में, विश्लेषण के साथ में आप उनका अध्ययन करें। आइए चलिए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी में आपका वही पैटर्न है जो यूजीसी नेट में आता है, एमसीक्यू टाइप के। और ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज है, प्रश्नोत्तरी सीरीज, ये आपकी 25 कोड के लिए भी है और 73 कोड के लिए भी है। दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इसमें से मेरा दावा है कि जरूर से जरूर आपको यूजीसी नेट में प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कुछ तो ओल्ड प्रश्न है, अर्थात पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, और कुछ नए प्रश्न भी इसमें मैंने ऐड किए हैं। पहला प्रश्न है अपना, वैयाकरण विद्वांसः वेदस्य निर्वचने कस्मिन् अर्थे कुर्वन्ति। अब देखो, वेद शब्द के यहाँ 4 अर्थ लिए गए हैं, लेकिन वैयाकरण विद्वान किस अर्थ में वेद को लेते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है करणार्थे, दूसरा अर्थ है भावार्थे, तीसरा अर्थ है ज्ञानार्थे, और चौथा अर्थ है, ऑप्शन है लाभार्थे। तो ज्ञान शब्द के 4 अर्थ है, उनमें से वैयाकरण विद्वान किस अर्थ में ज्ञान को लेते हैं? तो वेद शब्द की व्युत्पत्ति होती है, तो इसमें क्या होता है कि विद धातु होती है और घय प्रत्यय से क्या बनता है? ज्ञान शब्द बनता है ना। तो ये ज्ञान अर्थ में वैयाकरण विद्वान मानते हैं इस अर्थ का। व्याख्या में है, वैयाकरण वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद ज्ञाने, है ना, विद धातु ज्ञान अर्थ में मानते हैं, अतः वेद का अर्थ ज्ञान स्वीकार करते हैं। कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी आ जाता है, तो आपको लगाना है कि वेद शब्द में घय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। इष्ट प्राप्ते अनिष्ट परिहार्यो लौकिकम उपायम के नोत्तम, कि यहाँ पर इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार ऐसा जो लौकिक उपाय में हो, किसने कहा? तो देखो, यहाँ पर इस तरह के कथन आपको बहुत सारे मिलेंगे। पहली इकाई है वेद वाली, उसमें तो यह जो कथन है ना, ये सायणाचार्य का है, पाणिनि जी का नहीं है, कुमारिल भट्ट का नहीं है, भर्तृहरि का नहीं है। सायणाचार्य ने वेद भाष्य की प्रस्तावना में, अब देखो यहाँ पर सायणाचार्य है ना, ये भाष्यकार थे, और इन्होंने वेद भाष्य में उसकी वेद भाष्य में प्रस्तावना में क्या कहा कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार्यो लौकिकम उपायम, वेद इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का लौकिक साधन है। वेद त्रयाम के नास्ते, प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 मानी गई थी, तो यहाँ पर कहा है कि जो 3 वेद थे, उनमें से चौथा वेद किसे नहीं गिना गया था? तो अथर्ववेद को नहीं गिना था। ये भी वेद, ऋग्वेद भी पहले, और सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 तो माने गए थे, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है ना, वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद थे। अथर्ववेद को परवर्ती काल में चतुर्थ वेद माना गया, प्रारंभ में त्रयी वेद उसका समावेश नहीं किया गया था। पद्यात्मक वेद है क्या? अब देखो, गद्य और पद्य क्या होता है? पद्य वो होता है जिसको गाया जा सकता है, जिसमें छंद अलंकारों का प्रयोग किया गया हो, है ना। और गद्य कहानी, इस तरीके से
जो लेखन शैली होती है उसको। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि पद्यात्मक वेद कौन सा है। तो देखो ऋग्वेद है। क्यों है? क्योंकि इसमें मंत्र है ना, मंत्र है, श्लोक है, तो वो गेयात्मक है, इसलिए ये पद्यात्मक है। ऋग्वेद छंदोबद्ध है। भाई आपके थ्योरी में जब आप पढ़ते हो यूनिट फर्स्ट में, तो कुछ वैदिक छंद भी दिए गए हैं मंत्रों में, है ना। तो जैसे वहाँ पर सूक्तों की बात करते हैं, मंत्रों की बात करते हैं, तो ये जो ऋग्वेद है ये छंदोबद्ध है। तो छंदोबद्ध है इसका मतलब पद्यात्मक है, ऋचाओं का संग्रह है। ऋचा का मतलब क्या है? ऋचा का मतलब होता है मंत्र भाग, है ना। मंत्रों को ऋचा कहा गया है ऋग्वेद में। सामवेद गेय, गाया जाने वाला है। यजुर्वेद गद्यात्मक है, गद्य है, इसमें कोई पद्य इसमें नहीं है। तथा अथर्ववेद गद्य पद्य मिश्रित है। ये दोनों, ये जो अथर्ववेद है ये गद्य पद्य मिश्रित है, और ऋग्वेद है जो पद्यात्मक है, और आपका जो सामवेद है वो गेयात्मक है, और यजुर्वेद है ये गद्यात्मक वेद है। आगे चलिए, यजुर्वेद है कीदृशः अस्ति, कि यजुर्वेद कैसा है। तो यहाँ अभी हमने पिछले ही प्रश्न में व्याख्या करी कि यजुर्वेद कैसा है। यजुर्वेद में यज्ञ कर्म के समय पठनीय गद्यात्मक मंत्र, उनको क्या कहा जाता है? गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा गया है। इसके ऋत्विक अध्वर्यु है। इन्हें मंत्रोच्चारण के साथ पाठ इसका करते हैं, तो ये गद्यात्मक स्वर ताल लय आश्रित वेद कह, कि स्वर ताल लय आश्रित वाला वेद कौन सा है। तो यहाँ पर है सामवेद, क्योंकि स्वर ताल लय क्या है? ये गेयात्मक है, जो कि हमने पिछले प्रश्न के विश्लेषण में पढ़ा था। सामवेद को स्वर ताल और लय के आधार माना गया है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम स्रोत है। इसे उद्गाता ऋत्विक गाते हैं। नेक्स्ट है, देखो एक श्लोक दिया गया है जो कि सिद्धांत कौमुदी के चुरादिगण में वर्णित है। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेते विन्ते विचारणे विन्दते विन्दति प्राप्तो शयन लुक्षम सिदम क्रमात्। ठीक है। अब यहाँ पर इस श्लोक में क्या है कि विद धातु के 4 अर्थ बताए गए हैं। कौन कौन सा बताया गया है? सत्ता, ज्ञान, लाभ और विचार। सत्ता, ज्ञान और क्या है? लाभ और विचार, ये 4 अर्थ इसमें बताए गए हैं। प्रश्न है, सिद्धांत कौमुद्या ऐसे श्लोक है कुत्र प्राप्त है, कि सिद्धांत कौमुदी में यह श्लोक कहाँ प्राप्त होता है। तो यह है आपका चुरादिगण का ये श्लोक है। यह श्लोक सिद्धांत कौमुदी के चुरादिगण प्रकरण में है। इसमें विद धातु के 4 अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ है सत्ता, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है लाभ अर्थ, और चौथा विचारणा, और उनके लकार प्रयोग भी बताए गए हैं। ऋग्वेद से ऋत्विक क्या है, कि ऋग्वेद का ऋत्विक क्या है। अब देखो ऋत्विक क्या है? जो मंत्रों को गाने वाला है। चारों वेदों के अलग अलग ऋत्विक है ना। तो पहला पूछा कि ऋग्वेद का ऋत्विक क्या है। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है उसके होता कहते हैं। यज्ञ के 4 ऋत्विक होते हैं। ऋग्वेद होता तो किसका हो गया? ऋग्वेद। उद्गाता किसका हो गया? सामवेद का। और अध्वर्यु यजुर्वेद का। और ब्रह्मा अथर्ववेद। होता ऋग्वेदीय मंत्रों का उच्चारण करता है। अब देखो वेद पढ़ने वाले को यहाँ पर चारों वेदों की अलग अलग संज्ञा है, कि
जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? होता। जो सामवेद को पढ़ता है उसको उद्गाता, और जो यजुर्वेद को पढ़ता है अध्वर्यु, और जो अथर्ववेद को पढ़ता है वो ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। मेरी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको विस्तृत व्याख्या के साथ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यूजीसी नेट में हमेशा प्रश्न बदल बदल के आते हैं। कंटेंट वही है, लेकिन क्या पता अगली बार मतलब इस तरीके के सामान्य प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन फिर कभी इसमें से भी प्रश्न आ जाए तो आप इस तरीके से प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए जरूर इनको देखिएगा। नेक्स्ट, यजुर्वेद से ऋत्विक है। यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? जो कि हमने अभी पढ़ा था, अध्वर्यु। अध्वर्यु यजुर्वेद का ऋत्विक है। वह यज्ञ कर्म का प्रमुख निष्पादक है और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए यह संपन्न करता है। ठीक है, मैं आपको व्याख्या के साथ में इसलिए लेके आई हूँ, अगर एमसीक्यू ही आप देखते हैं तो वहां पर आप थोड़ा सा संक्षिप्त वाला मेथड अपनाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन प्रश्नों का विश्लेषण और व्याख्या सहित कर सकें। ठीक है, उद्गाता कस्य वेदस्य ऋत्विक वर्तते। उद्गाता है जो कौन से वेद का ऋत्विक है? तो सामवेद का है, क्योंकि उद्गाता सामवेद का ऋत्विक है। वह यज्ञ में सामगान, सामवेद के मंत्रों का गायन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद से प्राचीनतम मंडलम किम, है ना। अब जो ऋग्वेद है ना वो मंडल क्रम और अष्टक क्रम, दो क्रम इसमें मानते हैं। अष्टक क्रम में 8 क्रम है और मंडल क्रम में 10 मंडल इसमें माने गए हैं। लेकिन फिर भी ये पूछ रहे हैं कि प्राचीनतम मंडल कौन कौन से माने गए हैं ना, तो यहाँ पर सप्तम मंडल को माना गया है। ऋग्वेद का सप्तम मंडल प्राचीनतम माना जाता है। यह वशिष्ठ ऋषि परिवार द्वारा रचित है। 5वां, 6ठा और 7वां मंडल भी अति प्राचीन है। 5, 6, 7 इनको अति प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद कति सूक्तानि सन्ति, कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है? ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति। अब देखो ये जो सूक्त है ना, ऋग्वेद को सूक्तों में विभाजित किया गया है। इसमें 1028 सूक्त है कुल, टोटल मिला के ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है और 10,552 मंत्र है। और मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। ये विश्व का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। भाई ये विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन वाला ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्रश्नों के साथ में आपको और भी देखो, एक प्रश्न के साथ में 4-4 मिले यहाँ पर आंसर आपको मिल रहे हैं कि यहाँ से भी प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए, सामवेद से गायक का उच्चते। सामवेद के गायक क्या कहते हैं? तो उद्गाता कहते हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला ऋत्विक उद्गाता कहलाता है। उद्गाता के 3 सहायक होते हैं। भाई इस तरीके से कि ग्रुप में गाया जाता, कभी कभी समूह गान भी होता है ना, आप जानते होंगे, है ना। स्कूल कॉलेज इस तरीके से कोई भी में जब परफॉर्मेंस करते हैं तो इस तरीके से साथ में स्टूडेंट्स गाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, जब गायन होता है ना मंत्रों का, तो उद्गाता होता है, उसके 3 सहायक होते हैं। उनको कहते हैं प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, है ना। 3 जो सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रस्तोता कहते हैं, प्रतिहर्ता कहते हैं और सुब्रह्मण्य कहते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना, आप समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट, अथर्ववेद से अपरम नाम किम। अपरम का अर्थ दूसरा, अन्य नाम क्या है अथर्ववेद का? तो क्या है?
ब्रह्मवेद भी इसको कहते हैं। कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं क्योंकि यज्ञ में ब्रह्मा इसी वेद का ज्ञाता होता है। इसे अथर्वा गिरीश भी कहा जाता है। ठीक है, अपरम यानी अन्य या दूसरा नाम क्या है, तो ब्रह्मवेद भी है इसको, क्योंकि यज्ञ में ब्रह्मा इसी वेद को गाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, महाभाष्य। महाभाष्य से रचनाकारक है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो महर्षि पतंजलि है। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि है। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर रचित विस्तृत भाष्य है। अब देखो भाष्य क्या है, मैं आपको समझा दूं। पाणिनि जी ने मंत्र लिखे, मंत्रों की जो शैली है ना, वो सॉरी पाणिनि जी ने सूत्र लिखे, और सूत्र क्या है, बहुत ही संक्षिप्त है और क्लिष्ट है थोड़ा, है ना। तो उनको समझाने के लिए, उनकी विस्तृत व्याख्या करने के लिए महर्षि पतंजलि ने क्या किया कि अष्टाध्यायी पर एक भाष्य लिख दिया। भाष्य कहें तो आप सरल भाषा में इस तरीके से समझ सकते हो कि भाष्य का अर्थ होता है कि टीका, टीका लिखना। अर्थात जो पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है, जो सूत्रबद्ध है, उसको और लौकिक बनाने के लिए और सरलतम रूप में समझाने के लिए उन्होंने भाष्य लिखा। भाष्य यानी उन मंत्रों का, सॉरी उन सूत्रों का विस्तृत से और अच्छे से सरलता से समझाने के लिए एक ग्रंथ लिखा। उसे भाष्य आप कह सकते हो, भाष्य को आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो बात आ गई समझ में, कर लेंगे ना कि महाभाष्य के रचयिता कौन है, पतंजलि है, और यह पाणिनि के अष्टाध्यायी पर रचित विस्तृत भाष्य है। इसे संस्कृत व्याकरण का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत व्याकरण का, पाणिनि वाले महेश्वर परंपरा वाली हम बात कर रहे हैं। आगे चलिए, अष्टाध्याय रचयिता क्या, कि अष्टाध्याय के रचयिता कौन है, तो महर्षि पाणिनि अष्टाध्याय के रचयिता है। अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि है, और इसमें लगभग कितने हैं, 4000 श्लोक है। यह संस्कृत भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। वाक्य पद से रचयिता क्या है, ये भी एक व्याकरणिक ग्रंथ है। तो व्याकरणिक ग्रंथ है, यहाँ पर कहा कि इसके रचयिता कौन है, तो भर्तृहरि है। वाक्य पदीय के रचयिता भर्तृहरि है। इसमें 3 कांड है, कौन कौन से, ब्रह्म कांड ये पहला है, वाक्य कांड ये दूसरा है, और पद कांड ये तीसरा है। ये भाषा दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। रामायण से रचयिता क्या, रामायण के रचयिता आप जानते हो कि वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि। रामायण के आदि कवि, अब देखो यहाँ से इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आदि कवि कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि है। इसे आदि काव्य कहा जाता है। किसको, आदि काव्य क्या है, पूछा जाए आपसे कि आदि काव्य क्या है, तो रामायण है आदि काव्य। इसमें 7 तो क्या है, कांड है, और लगभग कितने श्लोक है, 24,000 श्लोक इसमें है। महाभारत से मूल नाम किम, अब देखो महाभारत का मूल नाम था जय, उसके बाद भारत, और उसके बाद महाभारत, ये इसकी नाम थे मूलतः जय। महाभारत का मूल नाम जय था, बाद में भारत, और उसके बाद महाभारत कहलाया। इसमें भाई सुन लो कि 1 लाख श्लोक कितने हैं, 1 लाख से लगभग 1 लाख श्लोक इसमें है। अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो कवि कालिदास की रचना है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध नाटिका है।
इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। इसे भारतीय नाट्य साहित्य का सर्वप्रथम या श्रेष्ठतम ग्रंथ माना गया है। श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम और श्रेष्ठ में भी क्या अंतर है कि श्रेष्ठों में भी और अधिक श्रेष्ठ तम प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हो गया है। रघुवंशम कस्य महाकाव्यम, ये भी किसका महाकाव्य है? कालिदास का है। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास का महाकाव्य है। इसमें सूर्य वंश के रघु से लेकर अग्निवर्ण तक के राजाओं का वर्णन है। और इसमें कितने सर्ग, देखो जो रघुवंश लिखा है ना वो सर्गबद्ध महाकाव्य है। इसमें 19 तो सर्ग है और यहाँ पर 1564 लगभग श्लोक है। अब कभी कभी ये वाले प्रश्न तो कोई भी कर देगा, ठीक है ना, लेकिन इस तरीके से आ गया तो आपको इस तरीके से भी पढ़ना चाहिए, गहन अध्ययन आपको करना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, किरातार्जुनीयम कस्य रचना, कि किरातार्जुनीयम किसकी रचना है ये पूछ रहे हैं। यहाँ तक तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़िए। किरातार्जुनीयम कवि भारवी की महाकाव्य रचना है। ये भी क्या है भाई? महाकाव्य। काव्यों में भी देखो अलग अलग होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, है ना। तो ये कैसा है? महाकाव्य है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव, किरात वेशधारी कौन है यहाँ पर? शिव के युद्ध का वर्णन है। और ये भी सर्गोबद्ध महाकाव्य है और इसमें 18 सर्ग में ये महाकाव्य निबद्ध है। आगे चलिए, नेषधीय चरितम कस्य रचना, नेषधीय चरितम किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की नेषधीय चरितम ये रचना है। नेषधीय चरितम श्रीहर्ष की महाकाव्य रचना है। ये भी देखो भाई 3 महाकाव्य हैं, ये भी महाकाव्य में आता है। इसमें नल और दमयंती, यहाँ पर ये नल है ना जो राजा था, है ना, राजा, और उसकी रानी क्या थी? उसका नाम था दमयंती। इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। और इसमें भी ये भी जो है ग्रंथ है ये भी सर्गबद्ध था। और सर्ग इसमें कितने हैं? 22 सर्ग इसमें माने जाते हैं। ये 5 महाकाव्यों में अंतिम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। पंचतंत्र से रचयिता का, अब पंचतंत्र है ना एक कहानी वाला ग्रंथ है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा इसके रचयिता है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। यह राजनीति और नीति शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से राजनीतिक शिक्षा दी गई है। पंचतंत्र बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। ये कहानियों में एक गद्य टाइप का और राजनीति और ये कहानियों का संग्रह इस ग्रंथ में है। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की और इस तरीके से आपको इन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।